पाकिस्तान की अगर माशी तरक्की हमें मकसूद है तो फिर इट हैज़ टू बी एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ। इसके अलावा और कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है। अब हमें टेक ऑफ करना है ग्रोथ सेक्टर में, इस्तेकाम जो है, स्टेबिलिटी वो आ चुकी, अब हमें आगे बढ़ना है। ये तमाम एफर्ट्स और जो छोटी छोटी हमारी जो सक्सेस स्टोरीज़ हैं, ये उसके बावजूद हैं कि धरनों ने इन 9 महीनों में हमारी मईशत का धड़न तख्ता करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन उसके बावजूद भी खुदा ताला के फजल करम से हम माइक्रो स्टेबिलिटी इकॉनमी में लाने में कामयाब हो गए। मुआशी इस्तेहकाम हासिल कर लिया, अब टेक ऑफ करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास में इज़हार ख्याल, बोले मुआशी तरक्की के लिए बरामदात को बढ़ाना होगा, मुल्क की मईशत की तरक्की के लिए किरदार अदा करना होगा। उड़ान पाकिस्तान मंसूबा नए साल में नेक शगुन साबित होगा। धरनों ने मुल्क की मईशत का धड़न तख्ता करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हमारी हुकूमत में कोई मालियाती स्कैंडल सामने नहीं आया। हुकूमत की शफाफियत की गवाही आम आदमी भी दे रहा है। तरसीलात ज़र 15 अरब डॉलर तक पहुँच गई। यही कारकर्दगी रही तो तरसीलाते ज़र 35 अरब डॉलर तक पहुंच जाएंगी। स्मगलिंग की रोकथाम की खातर खा नताइज सामने आए। चीनी की स्मगलिंग सिफर पर आ गई। दहशत गर्दी रोकने का टारगेट आर्मी चीफ को जाता है। वफाकी काबीना के इजलास में सियासी मुआशी सूरत हाल का जायजा, सरमायाकारी बोर्ड और चीनी कंपनी के दरमियान मुफाहमती याददाश्त की मंजूरी। आज पहली बार पता चला कि इंटरनेट की बंदिश गलत होती है। अगर ये गलत है तो हुकूमत 9 साल से हमसे इंटरनेट क्यों बंद करवाती रही? फिर तो 8 फरवरी को इलेक्शन के रोज भी इंटरनेट की बंदिश गलत थी। चेयरमैन पीटीए की सेनेट कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इजलास में ब्रीफिंग, कहा 2016 से जब भी वजारत दाखिला का खत आता है इंटरनेट बंद होता है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर भी सोशल मीडिया ऐप्स बंद की गई, मैंने VPN बंद नहीं होने दिए। सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा एक कानून है जिसके तहत इंटरनेट बंद नहीं कर सकते, इंटरनेट कैसे ब्लॉक कर सकते हैं? क्या रूल्स एक्ट से आगे जा सकते हैं? अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो क्या वजारत ने नजरसानी दायर की? सेनेटर हुमायूं मोहम्मद ने कहा क्या वजारत का यह काम नहीं कि सुप्रीम कोर्ट को बताए कि यह चीज एक्ट या रूल्स में नहीं है? सेनेटर नदीम भुट्टो ने कहा आप 5G ना लाएं, हमें 2023 वाला इंटरनेट वापस कर दें। चेयरमैन पीटीए ने कहा जब तक डिजिटल हाईवेज नहीं बनाएंगे उल्टे भी लटक जाएं, इंटरनेट ठीक नहीं होगा। पारा चनार के मामले पर कोहाट ग्रैंड जरगे में डेडलॉक बरकरार, एक फरीक असलहा सरेंडर करने से इनकारी। डेडलॉक के खात्मे के लिए जरगा मेंबरान की कोशिशें तेज, रात भर असलहा सरेंडर करने पर माहिदीन के साथ सलाह मशवरे। कमिश्नर कोहाट की सरबराही में ग्रैंड जरगा आज फिर होगा। सरकारी जराये के मुताबिक आज दूसरे फरीक के भी मुआहदे पर दस्तखत होने का इम्कान है। अमन मुआहदे के तहत जिला को असलहे से पाक और बंकर्स का खात्मा किया जाएगा। इलाके में कहीं भी दहशत गर्दी हुई तो हुकूमत कार्रवाई करेगी। पारा चनार के मामले पर कराची में मजहबी जमात के 4 मकामात पर धरने। मजहबी जमात के कारकुन गुज़िश्ता रोज कशीदगी के बाद दोबारा नुमाइश चौरंगी पर धरने पर बैठ गए। अबुल हसन असफाहानी रोड, कामरान चौरंगी से मौसमियात रोड, वाटर पंप से अंचोली जाने वाला रास्ता भी ट्रैफिक के लिए बंद। ट्रैफिक पुलिस शहरियों को मुतबादिल रास्ता फराहम करने में मसरूफ। नया साल, नया जोश, नया जज्बा, नई उम्मीदें। खुशामदीद 2025 पब्लिक न्यूज की अहले वतन को मुबारकबाद। पाकिस्तान में नए साल का पहला सूरज तुलू। इस्लामाबाद, लाहौर समेत मुल्क भर में सूरज की किरणें बिखर गईं। कराची में भी सुबह सवेरे सी व्यू पर दिलफरेब मंजर। उम्मीदें हकीकत में बदलने का साल, अमन खुशहाली के लिए पुरुमीद। नाकामियों का जायजा लेकर आगे बढ़ने की हिकमत अमली अपनाने का आज़म। साल नौ पर मुल्क भर में खुशी का समा, अवाम का जोश व खरोश। गवर्नर हाउस कराची में 40 मिनट से ज्यादा तक आतिशबाजी का मुजाहिरा। इस्लामाबाद में रंग नूर की बहार। लाहौर में भी साल नौ को खुश आमदीद कहा गया। लिबर्टी चौक को रंग बिरंगी रोशनियों से सजा दिया गया। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर कल होगा। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक सदारत करेंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर मुज़ाकरात में शामिल होंगे। तहरीक इंसाफ 2 बड़े मुतालिबात पेश करेगी। बानी PTI और दीगर कैदियों की रिहाई का मामला उठाया जाएगा। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात के लिए अदालती कमीशन का मुतालबा किया जाएगा। हुकूमत चार्टर ऑफ डिमांड की रोशनी में अपना लाहे अमल देगी।
इख्तलाफात बुलाकर आगे बढ़ने का वक्त आ गया। कौम को एक तरक्की पसंद और जामे पाकिस्तान की जुस्तजू में मुत्तहिद रहने की जरूरत है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का नए साल पर पैगाम। कहा 2025 इत्तेहाद, तरक्की और खुशहाली का साल होगा। हमें मुल्क से गुर्बत, अदम मसावत और जहालत के खिलाफ जदोजहद जारी रखना होगी। हम चैलेंजेस पर काबू पाकर एक ऐसे मुस्तकबिल का रास्ता हमवार करेंगे जो उम्मीद और हम आहंगी से भरा हुआ होगा। हम सब मिलकर 2025 को पाकिस्तान के लिए तरक्की और उम्मीद का साल बनाएंगे। दो 2025 हकीकी आजादी का साल साबित होगा। उम्मीद है नए साल में बेगुनाह सियासी कैदियों को इंसाफ मिलेगा। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, कानून की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती के कयाम के लिए हमें जद्दोजहद करनी है। पूरी कौम जुल्म, जबर, फस्तायत के बावजूद अपने मकसद के लिए डटकर खड़ी है। हमें शोहदा और हजारों बेगुनाह सियासी कैदियों को याद रखना है। दुआ है नया साल पाकिस्तानी कौम के लिए अमन, इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली लेकर आए। 9 मई के वाकयात के बाद बानी पीटीआई के खिलाफ 59 मुकदमात दर्ज कर लिए गए। 26 में गिरफ्तार किया गया। 18 मुकदमात में जमानती दरखास्तें मंजूर, 2 में बेगुनाह करार दिया गया। बानी पीटीआई के खिलाफ मुकदमात की तफसील लाहौर हाईकोर्ट में पेश। रिपोर्ट के मुताबिक 21 मुकदमात में बानी पीटीआई FIRs में नामजद हैं। 38 मुकदमात में सप्लीमेंट्री बयान के बाद नामजद किया गया। बानी पीटीआई के खिलाफ दर्ज 9 मुकदमात में तफ्तीश ही मुकम्मल नहीं हो सकी। 48 मुकदमात में नामुकम्मल चालान जमा करवाए गए। नए साल पर हुकूमत का पहला तोहफा, पेट्रोल और डीजल महंगा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 56 पैसे का इजाफा, नई कीमत 252 रुपए 66 पैसे मुकर्रर। डीजल 2 रुपए 96 पैसे महंगा, कीमत 258 रुपए 34 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। हुकूमत से रिलीफ देने का मुतालिबा। कहा पहले ही महंगाई बहुत ज्यादा है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने से अशियाए खुरोनोश की कीमतें बढ़ जाएंगी। इजाफे से गरीब आवाम कितनी पिस गई है ये किसी को पता ही नहीं है। तनख्वाहें वही हैं जो पिछले साल से चली आ रही हैं, तनख्वाह में कोई इजाफा नहीं है, लेकिन महंगाई में इजाफा 100 क्या 200% हो गया। हुकूमत से अपील क्या करनी है, हुकूमत को मेहरबानी करे, साढ़े लोगों से तरस करे गरीब आदमी। 2025 का पहला रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने नई बुलंदियों को छू लिया। 100 इंडेक्स में 2000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। इंडेक्स 1,17,000 से तजावुज कर गया। गुज़श्ता रोज 100 इंडेक्स 1,15,126 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ था। पाकिस्तान IMF की एक और शर्त पूरी करने में नाकाम। 60 खरब रुपए के महसूलात जमा न हुए। पहली छमाही में मजमूई वसूलियां हदफ से 386 अरब रुपए कम रही। ताजर दोस्त स्कीम के तहत 23.4 अरब रुपए जमा करने का हदफ पूरा न हुआ। पहली छमाही के 60.09 खरब हदफ के बरक्स FBR ने दिसंबर तक 56.23 खरब टैक्स जमा किया। IMF के दबाव पर बुनियादी इस्तेमाल की अशिया पर सेल्स टैक्स की मद में 19 खरब की वसूली की गई। गुज़श्ता साल की इस मुद्दत से 25% जायद, मगर हदफ से 179 अरब कम। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत हुकूक पाकिस्तान प्रोजेक्ट से मुतल्लिक़ इजलास। मनसूबे पर अमल दरामद के लिए वफाकी और सूबाई महकमों के दरमियान मरबूत कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म तरतीब देने का फैसला। ब्रीफिंग में बताया गया कि 3.5 साला मनसूबा यूरोपियन यूनियन और UNDP के ताउन से शुरू किया जा रहा है। आला तालीम के शोबे में इंसानी हकूक से मुतल्लिक़ प्रोग्राम्स शुरू किए जाएंगे। डाटा की डिजिटाइजेशन से कॉम्प्लीमेंट मैनेजमेंट सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करने में मदद मिलेगी। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा कि मुआशरे के मुस्तहक़ और महरूम तबक़ात का मुकम्मल और मजबूत डेटाबेस नहायत नागुज़ीर है। सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस और मराकिज़ के क़याम से सबको यकसा मयारी सहूलियात की फराहमी मुमकिन होगी। मुमताज ज़हरा बलोच तब्दील। शफकत अली खान दफ्तर खारजा के नए तर्जुमान मुकर्रर। शफकत अली खान वजारत खारजा में एडिशनल सेक्रेटरी बराए यूरोप तैनात थे। पोलैंड और रूस में पाकिस्तानी सफीर के तौर पर फ़राइज़ सर अंजाम दे चुके हैं। मुमताज ज़हरा बलोच को फ्रांस में पाकिस्तान का सफीर मुकर्रर किया गया है।
नादरा का 10 साल से बड़े बच्चों के लिए खुसूसी सिक्योरिटी फीचर्स के हामिल बेफॉर्म मुतारिफ करवाने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है खुसूसी बेफॉर्म रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का इजरा मरहलावार 15 जनवरी से किया जाएगा। बच्चों की उंगलियों के निशानात और तस्वीर को बेफॉर्म में शामिल किया जाएगा। इन इकदाम से बच्चों की शनाख्ती मालूमात की चोरी और गलत इस्तेमाल को रोकने में मदद मिलेगी। ये इकदाम बच्चों की जाली शनाख्ती कार्ड, गैर कानूनी पासपोर्ट, इंसानी स्मगलिंग जैसे जराम रोकने में मुआविन साबित होंगे। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार, बालाई इलाकों में शदीद सर्दी, लह का पारा -11 तक गिर गया। स्कर्दू गोपिस में दर्ज हरारत -9, गिलगित में -7, अफ्तार हुंजा में -5 रिकॉर्ड। शुमाली बलूचिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मुकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। मरी और गलियात में आज से बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। बारिश बरसाने वाली मगरबी हवाएं आज रात बलूचिस्तान में दाखिल होंगी। कोयटा, ज़ियारत, चमन, पशीन, कला अब्दुल्ला, कलात समेत 18 अजला में कल से 4 जनवरी तक बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। सिंध के तालीमी इदारों में मौसम सरमा की तातीलात खत्म। तमाम स्कूल्स और कॉलेजेस में तदरीसी अमल बहाल। स्कूलों में तलबा की तादाद मामूल से कम। खैबर पख्तूनख्वा में 6 जनवरी और पंजाब में 13 जनवरी को तालीमी इदारे खुलेंगे।